हेलो दोस्त, मैं मुकेश कुमार वर्मा आज के एक बार और नए वीडियो में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, ये जो हिंदी का 50 सीरीज मैं लेकर आया था उसमें आज तीसरा सीरीज है जो कि यूपीएसआई और एसएससी जीडी और पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये सारे प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं आपके सामने। तो प्यारे दोस्तों, हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन टाइमिंग के साथ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार अवश्य देखें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्यारे दोस्तों बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो क्वेश्चन आपका शुरू होता हुआ प्यारे दोस्तों कहाँ जा रहे हैं, एक बार हमारे साथ बनकर तो देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है। सारे प्रश्न में एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्यारे दोस्तों हमारे साथ क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था और अच्छा भी है, ये पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो इसके लिए विकल्प ए में है ऑस्ट्रेलिया, विकल्प बी में है दक्षिणी अमेरिका, विकल्प सी में है पाकिस्तान और डी में है मॉरिशस। तो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को बिल्कुल निशान लगाएं और बताएं कौन सा सही होगा। तो टाइमिंग आपका स्टार्ट होता हुआ प्यारे दोस्तों बताएं, जल्दी बताएं प्यारे दोस्तों, बिल्कुल अपना जवाब दें। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। टाइमिंग समाप्त। तो प्यारे दोस्तों यह होगा डी, मॉरिशस देश है जो कि हिंदी भाषा का प्रयोग वहाँ लिखने और बोलने के लिए किया जाता है। प्यारे दोस्तों मॉरिशस देश में भोजपुरी भी बोली जाती है। नेक्स्ट, संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया था। अर्थात कहने का मतलब है कि संघ की कौन सी भाषा का दर्जा का मतलब ये है कि जो संविधान संघ है उसमें कौन सा भाषा का दर्जा दिया गया है। राजभाषा का, राष्ट्रीय भाषा का, लोक भाषा का, संपर्क भाषा का। तो राजभाषा के रूप में जो समीक्षा अधिकारी आरओ में पूछा गया था। टाइमिंग स्टार्ट होता हुआ आपका निशान लगाएं प्यारे दोस्तों, निशान लगाएं। तो इस प्रकार से आपका सही जो विकल्प होगा ए, राजभाषा। तो प्यारे दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत था, ये देख रहे हैं समीक्षा अधिकारी आरओ के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भले ही उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्र परीक्षा लिखा है मगर ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं। तो प्यारे दोस्तों इसका भी ए में है 15, बी में है 25 यानी 25, सी में है 18 और डी में है 22। तो आपका टाइमिंग अभी स्टार्ट होता हुआ। तो प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही विकल्प पर निशान लगाएं। तो प्यारे दोस्तों मैंने आप निशान लगा लिए होंगे, अब आंसर मिलाएं। तो इसका आंसर होगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का आदि जननी किसे कहा जाता है। प्यारे दोस्तों आदि जननी का मतलब होता है कि हिंदी का माता किसे कहा जाता है। तो जो संस्कृत है और पाली है, अपभ्रंश और प्राकृतिक। तो इसमें जो है एक तो क्वेश्चन ये है, तो इसमें आप लोग निशान लगाइएगा बी, संस्कृत को। और नेक्स्ट जो है भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। प्यारे दोस्तों राजभाषा के रूप में हमारे संविधान है उसमें जो स्वीकार किया गया है, ए है अंग्रेजी, बी है उर्दू, सी है हिंदी और डी है तमिल। तो प्यारे दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है जो कि ग्राम पंचायत अधिकारी में ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा गया था। प्यारे दोस्तों जितने यूपी के अंतर्गत एग्जाम होते हैं या फिर हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश, तो वो क्वेश्चन सारे लेकर आए हैं। टाइमिंग स्टार्ट होता हुआ प्यारे दोस्तों अपना सुझाव दें और बिल्कुल निशान लगाएं। और प्यारे दोस्तों ये 4 विकल्प में कौन सा सही होता हुआ बिल्कुल आप आंसर करेक्ट लगा चुके होंगे। तो इनका आंसर जो होगा सी होगा, हिंदी। तो प्यारे दोस्तों इस तरह से हिंदी जो है सही होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का पहला पत्र जो है ये कौन सा है। डी 1 दंडमार्ड, डी इतिहास तिमन नाशक और डी है बनारस अखबार और हरियाणा हरिचंद मैगजीन। तो टाइमिंग स्टार्ट होता हुआ। तो प्यारे दोस्तों ये होगा उदंड मार्डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे वेरी मोस्ट ट्रिपल स्टार बना करके और अपने माइंड में सेट कर ले प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे दोस्तों हमारा उद्देश्य है आपको एसआई जो आगामी होने वाले प्रतियोगिता और जीडी और यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत पुलिस वगैरह जो भी है सब में सफलता दिलाना है। तो यथा रुचि प्यारे दोस्तों कौन सा है समास। तो प्यारे दोस्तों यहाँ समास जो है यथा अव्ययी भाव समास होगा। प्यारे दोस्तों अव्ययी भाव समास में यथा, भर, पेट, भर
यावत वगैरह वगैरह जितने हैं ये सब आ जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों यथारूपी जो है यह वही समास होता है। इस पे विस्तार से वीडियो समास का चाहिए तो आप बिल्कुल हमें आप कमेंट करें, मैं बिल्कुल विस्तार से वीडियो बना दूंगा। नवग्रह, नवग्रह में कौन सा समास है? प्यारे दोस्तों नवग्रह में ए है कर्मधारय समास, बी है द्विगु समास, सी है अव्ययी भाव और डी है तत्पुरुष। तो प्यारे दोस्तों नवग्रह जो संख्यावाचक शब्द होता है वो सारे द्विगु समास में आता है, जैसे चौराहा, नवग्रह, पंचमुखी, ये जितने हैं त्रिभुज वगैरह जितने आएंगे सब, जैसे देखिए नौ संख्यावाचक है, इसलिए इसका जवाब आप खुद तय करके बताएं कि कौन सा होगा। टाइमिंग स्टार्ट होता हुआ प्यारे दोस्तों आपके कमेंट के ऊपर ही कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा टाइमिंग वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट किया है, तो प्लीज़ आप भी लाइक करें और सपोर्ट करें। इसमें होगा द्विगु समास। नेक्स्ट, नीलकंठ में कौन सा समास है? प्यारे दोस्तों नीला है कंठ, जिसका आप भली भांति समझ में गए होंगे ये कौन सा समास है। ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी बहुव्रीहि समास और डी जो है कर्मधारय समास। तो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2013 आप लोग बहुत सारे कमेंट किए थे कि सर ये क्वेश्चन पुलिस में आएगा, तो मैंने सोचा कि एक दो क्वेश्चन पुलिस का भी कलेक्ट कर लिया जाए। तो प्यारे दोस्तों टाइमिंग आपका स्टार्ट होता हुआ आप बिल्कुल निशान लगाएं। और प्यारे दोस्तों समास एक बार बुक से आप पढ़िएगा, नहीं समझ में आए तो बिल्कुल कमेंट करें, मैं समास का विस्तार से वीडियो में लेकर आऊँगा। तो इस तरह से ये होगा बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात आपका शिव जी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। स्त्री पुरुष में कौन सा समास है? प्यारे दोस्तों ए स्त्री पुरुष में ए है अव्ययी भाव, बी है कर्मधार, सी है द्वंद्व और डी है द्विगु समास। तो द्विगु समास प्यारे दोस्तों अगर समास के बारे में आप विस्तार से पढ़ लेते हैं तो विकल्प से ही आंसर लगा सकते हैं। टाइमिंग स्टार्ट होता हुआ तो आप बिल्कुल निशान लगाएं और इसके बाद मेरे द्वारा बताए गए आंसर को मैच कराएं। तो प्यारे दोस्तों आप देखिए तो इसका आंसर जो होगा द्वंद्व होगा। प्यारे दोस्तों द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है, जैसे स्त्री पुरुष हो गया, गंगा यमुना हो गया, वगैरह वगैरह जितना भी है योजक चिन्ह उसमें दिखा था, इसलिए वो आपका द्वंद्व समास है। भरपेट, भरपेट जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। भरपेट प्यारे दोस्तों भर पेट ये भी अव्ययी भाव समास है, क्योंकि ट्रिक में मैंने बताया था कि भर, यावत, यथा वगैरह जो भी होगा ये सब अव्ययी भाव समास में होगा। प्यारे दोस्तों मैंने आंसर इस पर जल्दी बता दिया, अब टाइमिंग स्टार्ट होता हुआ तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और प्यारे दोस्तों अब आपका तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि संज्ञा से रिलेटेड है। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्यारे दोस्तों तो यह है, आप बिल्कुल निशान लगाए। प्यारे दोस्तों मेरा उद्देश्य था कि मैं 25-25 क्वेश्चन ऐसे ही लेकर चलूँ जो हर टॉपिक जो सिलेबस आपके दिए गए हैं वहाँ से टच करता हो। तो टाइमिंग स्टार्ट होता हुआ बिल्कुल निशान लगाएं और इसके बाद हमारे दिए गए आंसरों से मैच कराइएगा। तो आपका आंसर होगा टाइमिंग समाप्त, समूहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? प्यारे दोस्तों कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। प्यारे दोस्तों उत्तराखंड शिक्षा पत्र परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इसे भी पढ़े। टाइमिंग स्टार्ट होता हुआ आप 4 विकल्प दिए गए हैं, निशान लगाएं और मेरे द्वारा बताए गए आंसर से चेक करें। तो प्यारे दोस्तों टाइमिंग अब समाप्त होता हुआ तो इसका होगा बी जातिवाचक संज्ञा। इसमें कह रहा है जातिवाचक संज्ञा शब्द है कमायनी, आम, रसीला, वकील। तो प्यारे दोस्तों बिल्कुल निशान लगाएं और फिर इसके बाद मैं आंसर आपको दे रहा हूं, तो आप बिल्कुल निशान लगाएं। जातिवाचक संज्ञा का बात हो रहा है प्यारे दोस्तों, टाइमिंग स्टार्ट होता हुआ तो यहाँ पर होगा जो आपका आंसर, बिल्कुल आप निशान लगा लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से आपका टाइमिंग समाप्त डी होगा। प्यारे दोस्तों जाति का जो बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे वकील हुआ, डॉक्टर हुआ, कवि हुआ वगैरह वगैरह। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग परिवर्तन क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ए में है ठठारिन, ठठेरिन, बी में और सी में है ठेठेरनी और डी में है ठठेरनी, अर्थात बी इसका आंसर होगा ठठेरनी, अर्थात इसको हम ठठेरिन कह सकते हैं, बी होगा। नेत्र शब्द का पुल्लिंग रूप है। प्यारे दोस्तों सॉरी गलती हो गया, फिर से क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है नेता, नेत्रु, नेतनी, नेताइन। तो ये टाइमिंग स्टार्ट होता हुआ बिल्कुल विकल्प से मैच कराएं प्यारे दोस्तों।
तो इसका आंसर आपके सामने बिल्कुल आता हुआ ए आंसर होगा नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन को बस कुछ ही देर में हम देखेंगे। प्यारे दोस्तों, पिता ने समझाया कि सदा सच बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है सरल वाक्य का, इच्छावाचक का, मिश्रित वाक्य का और आज्ञावाचक शब्द का। तो इसका विकल्प मैं आंसर बता रहा हूँ आपको। आपका टाइमिंग बस कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही सॉल्व करें, बनाए, टाइमिंग स्टार्ट होता हुआ आपका, और आप बिल्कुल अपना आंसर लगाएं और फिर मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन से मैच करें। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन जल्दी बताएं। तो इस तरह से आपका आंसर होगा सी। प्यारे दोस्तों, मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजक चिन्ह है। प्यारे दोस्तों, ए बी सी डी ये 4 दिए गए हैं। प्यारे दोस्तों, इससे भी एसआई और पुलिस और जीडी वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइमिंग स्टार्ट होता हुआ इसका आंसर बिल्कुल निशान लगाएं। तो प्यारे दोस्तों, योजक चिन्ह का प्रयोग समास में भी होता है। तो इस तरह से ये आपका सही होगा योजक चिन्ह। आकाश पाताल के बीच लगने वाला योजक चिन्ह अर्थात जो चिन्ह है उसे हम क्या कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों, आकाश पाताल के बीच में लगने वाला जो कोष्ठक के अंदर चिन्ह है उसे क्या कहते हैं? अल्प विराम, इसमें बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में इसका मैंने जवाब दिया है, तो आप चाहे तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं और आगे उसका टाइमिंग स्टार्ट होता हुआ आप देखें और बताएं। तो आपका प्यारे दोस्तों बिल्कुल निशान लगाएं और देखिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है। तो बिल्कुल निशान लगाएं प्यारे दोस्तों, निशान लगाएं और जवाब दें। तो इस तरह से आपका आंसर, तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और बिल्कुल दीजिएगा, तो फिर जैसा होगा मैं आगे वीडियो अपलोड करूंगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो हिंदी के पाने के लिए। प्यारे दोस्तों, और आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि मुकेश वर्मा सर जो चैनल है इस पे हिंदी भी, मैथ और रीजनिंग और कुछ करेंट अफेयर भी जल्दी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। मैथ के बहुत सारे वीडियो अपलोड है और रीजनिंग के बहुत सारे वीडियो अपलोड है और हिंदी के वीडियो अब अपलोड किए जा रहे हैं एग्ज़ाम को देखते हुए। तो प्यारे दोस्तों, हमारे इसी प्रकार के हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारे दोस्तों मित्र अर्थात हमारे टीम से जुड़े रहने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप सभी को हमारी टीम और हमारे ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, नमस्कार।